डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार सिंह और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, इसको देखना है कि क्या है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू के बारे में क्या राय है आप लोगों को ये बताना है मेनली। तो इससे पहले हम कुछ जानेंगे रैशनल और इरेशनल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि यहाँ है। रैशनल नंबर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। सेकंड पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, साथ ही साथ रेकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रेकरिंग होगा। जबकि इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रेकरिंग होगा। और रेकरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई हम एग्जांपल लें 2.345 और इस पर ये, इसी को बोलते हैं रेकरिंग, इसी को रेकरिंग बोलते हैं। और रेकरिंग को अनदर वर्ड में ये भी बोलते हैं रिपीटिंग। कहीं कहीं रेकरिंग दिया रहेगा, कहीं कहीं रिपीटिंग दिया रहेगा। जैसे कहीं ऐसे दिया रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और कहीं कहीं ऐसे दिया रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो आया होगा समझ में आप लोगों को। ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है, जो कि आप लोग 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। फिर भी 10th क्लास में पढ़ना है तो इसको जानना है। और टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग कब होता है, तो पी बाई क्यू, और जब क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 होता है तो ही उसको टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, अन्यथा टर्मिनेटिंग नहीं कहा जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट 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 नहीं लगा है, और डॉट 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 नहीं लगा है, इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब ये टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाएगा? दैट इज दिस इज रैशनल, इसलिए इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। और जब रैशनल नंबर बोलेंगे तो क्यू के बारे में क्या ख्याल होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूर 2 और 5 हुआ होगा। क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूर 2 और 5 हुआ होगा, इसीलिए तो ये टर्मिनेटिंग है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में डॉट 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 लगा है, तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। डॉट 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 लगने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अब तो जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ ही साथ अब ये देखते हैं कि क्या है, रिपीट कर रहा है कोई डिजिट। यहाँ 120 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 12,000 है, यहाँ 1,20,000 है। ये तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। और ऐसे नहीं समझ आना है। कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर यहाँ तो 12 रिपीट कर रहा है, यहाँ 12 रिपीट कर, नहीं, यहाँ देखते हैं 120 है तो यहाँ 120 नहीं है, एक जीरो एक्स्ट्रा है। यहाँ 120 है बट डबल जीरो एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स कि रिपीट नहीं कर रहा है, यानी रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग कहो या नॉन रेकरिंग कहो, दोनों बात एक ही है। रिपीटिंग को ही रेकरिंग कहा जाता है। तो नॉन, सबसे पहले डॉट 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 लगा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग है या नॉन रेकरिंग है। तो ये कंडीशन किस में आता है? तो ये कंडीशन
इरेशनल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग, इसलिए क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब कह रहा है कि इसके क्यू के बारे में क्या राय है आप लोगों का। तो सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि क्यू का कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 नहीं हुआ होगा, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में है ये रिकरिंग लगने का मतलब कि क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग लगने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है रिकरिंग है तो किस में आएगा सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि रैशनल नंबर। सो दिस इज रैशनल नंबर। अब का क्यू के बारे में क्या ख्याल है, तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यू का कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 नहीं हुआ होगा। बस सिंपल सा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।